अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब तो रूटीन काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, सेट हो गया। तकरीबन हमें पाकिस्तान से वापस आए हुए 1 वीक हो चुका है। 1 वीक से भी मेरे ख्याल से कुछ चंद दिन ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे हमने फिर जिधर मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लगाई हुई थी पार्किंग में, वो फ़ीस पे की और अब हम निकले हैं, हम जा रहे हैं अपने घर। ये है हाँ सारा हमारा सामान। अच्छा, मैंने ना जब दिसंबर में वीडियो अपलोड की थी, हम पाकिस्तान से वापस आए थे, तो तब मुझे कमेंट किए थे लोगों ने, 2-3 मुझे इस तरह के कमेंट्स आए थे कि हम देसी जो है ना ऐसे करते हैं कि यहाँ से बैग भर भर के वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से बैग भर भर के यहाँ ले आते हैं। जी ये ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक ठाक है। वहाँ पे रहने वालों को यहाँ की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और हम लोग अपने मुल्क को मिस करते हैं। हमारा यही दिल होता है कि हम ये भी चीज़ लेके आएँ, वो भी चीज़ लेके आएँ, और फिर होता क्या है कि कितनी चीज़ें हमारी मिसिंग भी हो जाती हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह से फैमिली अब बड़ी है, तो हमारी जो टिकट्स हैं वो ज़्यादा होती है। हमारे पास सामान की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो कभी भी नहीं पूरी होती। हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस होती है। अच्छा, जब हम घर आए तो तकरीबन बज चुके थे 4। हमारा सामान आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। एक तो जो प्लेन था वो भी बड़ा था, तो पता नहीं फिर क्या इशू हुआ था। साथ में 1-2 और भी फ़्लाइट्स थी, या अल्लाह जाने क्या हुआ था कि सामान बहुत लेट आया था। और हमारा एक बड़ा बैग था, वो सबसे लेट आया था। तो वहाँ पे तकरीबन हमें 2.5 घंटे वेट करना पड़ा। 1:30 बजे हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, लैंड कर चुकी थी डुसलडोर्फ एयरपोर्ट पे। तो वहाँ से हम निकले थे तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे, और हमें घर पहुँचते-पहुँचते हो गए थे 4। हमारे घर से एयरपोर्ट की जो ड्राइव है ना, वो है कोई 25 किलोमीटर है, तो आधा घंटा भी नहीं लगता। हम जब घर आए, जो बैगों में मैंने कुछ फ़्रेश चीज़ें जो लेके आई थी पाकिस्तान से, आते ही सबसे पहले मैंने वो निकाली। जिनको फ्रिज में रखना था उन्हें फ्रिज में रखा, वो सारा किया। और साथ ही मेरे हस्बैंड ने खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया था। हालांकि मुझे भूख तो नहीं थी, लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चों को जब पता होता है ना कि ये वाला ऑप्शन है, तो बच्चों को वैसे भी ग्रिल बहुत पसंद होता है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, खाने का टाइम हो तो फिर थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कर रहे थे सारे डिनर, और डिनर के फ़ौरन बाद तकरीबन यहाँ पे 7 बजे थे, तो मैं फ़ौरन सो गई थी। मैं 7 बजे सोई हूँ। मैं कोई सुबह मेरे ख़्याल से कोई 5-6 बजे जागी थी, क्योंकि पूरी रात की वो थी, नींद नहीं पूरी हुई थी, मैं सोई नहीं थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे चले गए स्कूल दोनों, और ज़ावियार के स्कूल में भी उसका पहला दिन था। तो यहाँ पे वो जा रहा है, ये कीटा जाएगा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन से भी पहले एक होती है जगह जहाँ पे बच्चे 3 साल की एज तक जाते हैं, उसको कीटा कहते हैं। तो ये वहीं पे जा रहा था। उसके बैग में था उसका एक डाइपर था, उसका फीडर था, और इस तरह की 1-2 चीज़ें थी। पहला दिन था, जो उन्होंने लिस्ट हमें दी हुई थी, वो हम अभी तक सामान मैंने नहीं इकट्ठा किया था, तो वो सोचा था कि बाद में करूँगी। डिश वॉशर में बर्तन सारे डाले, और मैंने देखा कि नमक जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, इसमें नमक डालने वाला है। नमक डाला और इसकी एक दफ़ा से सफाई की। मैं तकरीबन पाकिस्तान 1.5 माह रह के आई हूँ। इतनी यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं जर्मनी में। हालांकि अभी अक्टूबर में फिर छुट्टियाँ आ जाएंगी, मेरे ख्याल से कोई 15 से 18 बन जाती हैं वो भी। और इससे बेहतर है कि गर्मियों में ही एक साथ कर दें। अक्टूबर में आती हैं, फिर अप्रैल में आती हैं छुट्टियाँ, और सर्दियों में आती हैं। तो ऐसा नहीं करते कि सारी छुट्टियाँ जो है ना वो मिला के या दिसंबर में दे दें या फिर गर्मियों में दे दें। इन्हें हमारी प्रॉब्लम का क्या पता, और इन लोगों की एक्स्ट्रा हम पे नज़र भी होती है। एक दिन भी छुट्टी अगर ऊपर हो जाए ना, तो वो टेंशन बना देते हैं। मैं पाकिस्तान से थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ लेके आई थी, फ़्रेश वहाँ की वेजिटेबल्स, और मैं थोड़े से मैंगो लेके आई थी, इतने के जितना वो इशू ना बनाए और आसानी से आ भी सके। पीआईए में तो उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है कि उस फ़्लाइट में आप लेके जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। खैर, आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, लोग लेके आते भी हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जिस दिन हम आए हैं बहुत गर्मी थी। वहाँ पे जो मैंने सामान पैक किया और जो मैंने मैंगो रखे, वो जब मैंने यहाँ पे आके निकाले तो उनमें से आग निकल रही थी। वहाँ की गर्मी अभी तक फ़ील हो रही थी। इसके अलावा मैं कद्दू लेके आई थी थोड़े से, तो वो कद्दू जो है वो ख़राब हो चुके थे। उनमें से 2 कद्दू ख़राब थे, 2-3 ठीक रहे थे, और जो मैंगो थे वो भी काफ़ी नरम हो चुके थे। तो मैंने फिर क्या किया कि उनमें से वैसे जो मुझे सख्त लगे वो रख के, तो बाकी जो है ना वो मैंने काट के तो इस तरह
लॉक बैग में मैंने डाल के तो फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया। मैंने भी पहली दफ़ा ही ऐसा किया है। अब देखें फिर इनका क्या जायका रहता है, किस तरह का ये एक्सपीरियंस रहता है। मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए परफ्यूम लिया हुआ था, तो वो मुझे दिखा रहे थे, वो मैं देख रही थी। स्मेल इसकी मुझे ठीक ही लगी है, मतलब कि एक्स्ट्रा मैं कहूँ वो मुझे नहीं लगी, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छी है। और इसके साथ ही थे 2 लिप ग्लॉस। इस तरह की शॉपिंग वो अक्सर मेरे लिए करते रहते हैं, स्पेशली जब मैं नहीं होती तो मेरी गैर मौजूदगी में चीज़ें ले के रखते रहते हैं। तो ये थे 2 लिप ग्लॉस लॉरियल के, जो कि मुझे बहुत पसंद आए। दोनों कलर मुझे बहुत पसंद आए थे। परफ्यूम्स के मामले में मैं बहुत पिकी हूँ। मुझे हर परफ्यूम की स्मेल नहीं अच्छी लगती, मतलब कि स्मेल्स बहुत कम स्मेल्स ऐसी हैं जो कि मुझे पसंद आती हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे डिटर्जेंट है, इनमें से इनकी जो कपड़े लॉन्ड्री के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलता है परफ्यूम लिक्विड, कि आप कपड़ों में अगर थोड़ा सा डाल लें तो आपके वो कपड़ों से बड़ी प्यारी सी एक खुशबू आती है बाद में भी, स्पेशली बच्चों के कपड़े या फिर बेड शीट्स वगैरह के लिए अच्छी होती है। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट खुशबुएँ जो है वो भी ट्राई किए हैं, लाइट भी ट्राई किया, सारा कुछ किया, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती। और सेम ऐसे ही परफ्यूम्स भी हैं, इनकी भी मुझे, एक तो मेरी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो सेंस है वो काफ़ी शार्प है सूंघने की, और हर स्मेल अच्छी भी नहीं लगती। बस चंद हैं परफ्यूम्स जिनकी बहुत पसंद है स्मेल मुझे। मैं यहाँ पे बना रही थी कद्दू और गोश्त, तो चिकन जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ था, और साथ में कद्दू जो है वो मैंने कट करके रखी। जितने मुझे पकाने थे थोड़े से मैंने लिए, बाकी जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया। हम चले गए मार्केट। हमें लेना था अपने ड्राइंग रूम के लिए साइड बोर्ड, और वो हमने तकरीबन 3 मार्केट्स देखी। फिर उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। सोफ़ा जो रखा हुआ था या फिर टीवी की जो अलमारी थी, चाह रहे थे कि उसके साथ मैचिंग कुछ मिल जाए, कुछ मैच हो जाए, तो वो मिल नहीं था रहा। ब्लैक तो हमें फिर भी नहीं मिला। हम चाह रहे थे वाइट एंड ब्लैक हो जाए, लेकिन वो नहीं मिला था। तो फिर हमें ग्रे कलर का, ग्रे और वाइट जो है ना, वो कॉम्बो हमें मिला था, और वो हमें पोको मार्केट में पसंद आया था। पोको के बारे में बात फेमस है कि यहाँ पे चीप चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीप चीज़ें भी होती हैं और एक्सपेंसिव भी होती हैं। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप जितना गुड़ डाल रहे हैं आपको उतना ही मीठा मिलेगा, ये कोई बात नहीं है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मार्केट से जो चीज़ आप लेते हैं वहाँ पे आप उसका ऑर्डर देते हैं, फिर आपने उनकी लागर में जाना होता है, वहाँ पे आपको टोकन मिलता है, तो फिर आपने वेट करना होता है और आपका नंबर आता है, आपको सामान आपका दिया जाता है। उसके बाद हम कॉफलैंड में चले गए। वहाँ से ग्रोसरी की एक दफ़ा सारी चीज़ें, घर में जो सामान ख़त्म था वो लेके आए। ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।